झारखंड में वर्तमान राजनीतिक हालातों को अगर आप देखें तो ये कह सकते हैं कि सियासत का संघर्ष विराम चल रहा है। दरअसल ये हम इसलिए कह रहे हैं कि झारखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अगर गतिविधियों को देखें तो ऐसा लगता है कि संघर्ष का विराम हो चुका है। कोई ऐसी बड़ी गतिविधि नहीं है, कोई ऐसे बड़े कार्यक्रम नहीं है जिससे कि आपको ये लग सकता है कि राजनीतिक रूप से संघर्ष किया जा रहा है। इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़े हैं हम और बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। फिलहाल प्रदेश कार्यालय में उतने कोई बड़े नेता मौजूद नहीं हैं, लेकिन अगर हाल के दिनों के कार्यक्रमों के बारे में जिक्र करें तो एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जो कि रांची के धुर्बा में प्रभात तारा मैदान में आयोजित हुआ था और वहां से सचिवालय का घेराव किया गया था। बड़ा कार्यक्रम अगर साल भर के अंदर देखें तो यही एक है जो कि हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया था उसमें, और सरकार के नाकामियों को गिनाया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा लाठी भी बरसाए गए थे, कई नेताओं को चोटें भी आई थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो कोई ऐसे बड़े कार्यक्रम नहीं है जिससे कि सियासत में आप ये कह सकते हैं कि संघर्ष हो रहा हो। हाल के दिनों में अगर आप देखें तो बीजेपी की तरफ से कोई बड़ी गतिविधि फिलहाल नहीं है, आगे की भी घोषणा नहीं है, कोई कार्यक्रम ऐसे नहीं है। इसकी वजह एक यह बताई जा रही है कि जो प्रदेश कार्य समिति है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है और अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि आखिर आगे निर्णय क्या होता है। इससे भी पार्टी में थोड़ी सुस्ती देखी जा रही है। लेकिन वर्तमान जो राजनीतिक हालात हैं, 6 महीने पहले अगर आप देखें तो लग रहा था कि राज्य में सत्ता परिवर्तन की स्थिति है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे चल रहे थे, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, विधायकों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जा रहा था। लेकिन राज्यपाल के बदलते ही जो लिफाफे का डर था, सत्ता के जो तमाम नेता थे सत्ताधारी दल के, उनको जो डर था लिफाफे का, वो डर खत्म हो गया। राज्यपाल बदले और सब कुछ शांत सा हो गया। लेकिन फिलहाल जो मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी, उसके तरफ से कोई ऐसी घोषणा नहीं है, कोई ऐसे कार्यक्रम नहीं है जिससे कि आप इसे सत्ता और सियासत के लिए संघर्ष कह सकते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में वर्तमान जो हालात हैं वो सियासत के लिए संघर्ष विराम जैसा है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची। झारखंड में इन दिनों राजनीति का संघर्ष विराम का काल चल रहा है। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि झारखंड में 2024 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने हैं और विधानसभा चुनाव भी संपन्न कराए जाने हैं। लेकिन इन दिनों जो झारखंड की फिज़ा है, खास करके सियासी जो फिज़ा है, वो बिल्कुल संघर्ष विराम की दिशा में इंगित करता है। चाहे बात आप सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की करें या सत्ताधारी कांग्रेस की करें या प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी की करते हैं, तमाम पार्टियों में ये चीज़ आपको नज़र आएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंप कार्यालय के बाहर, और कैंप कार्यालय इस वजह से कि पार्टी का केंद्रीय कार्यालय का जो भवन है वो इन दिनों निर्माणाधीन है, लिहाजा कैंप कार्यालय के माध्यम से ही पार्टी का कामकाज चल रहा है। और इस बात की बहुत मुमकिनात है कि 2024 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो या विधानसभा चुनाव हो, वो इसी कैंप कार्यालय के माध्यम से पार्टी की जो गतिविधियाँ हैं वो संपन्न कराई जाएंगी। लेकिन जो इन दोनों पार्टियों में जो सन्नाटा है, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा में, वो सन्नाटा आपको नज़र आएगा। गाहे बगाहे पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाते हैं, उन गतिविधियों की जानकारी दी जाती है जो इन दिनों झारखंड की राजनीति में आमतौर पर नज़र आता है। आप बात कर लें पिछले 3 दिनों से जिस तरह से राष्ट्रपति महोदया का कार्यक्रम रहा, उसे लेकर के पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। लेकिन पार्टी की संगठनात्मक जो गतिविधियां हैं वो आपको ना के बराबर नज़र आएंगी। आखिर इसकी वजह क्या है कि जब 1 साल से भी कम वक्त बचा हुआ है पार्लियामेंट्री इलेक्शन में और 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा वक्त है विधानसभा चुनाव में, उसके बावजूद भी आखिर ये संघर्ष विराम का काल क्यों चल रहा है, इस बारे में पार्टी की ओर से कुछ कहने की स्थिति में कोई नज़र नहीं आता है। तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो एक सुर में कहते हैं कि पार्टी संगठन मजबूत है, पार्टी
का जो ज़मीनी स्तर है वो बेहद मजबूत है। पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनके कार्यकाल में उनके दिशा निर्देश पर पार्टी बेहतर काम कर रही है, सरकार बेहतर काम कर रही है। लिहाजा पार्टी को बहुत ज़्यादा कुछ दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तमाम लोग जानते हैं कि राजनीति में जब तक आप ज़मीनी स्तर पर एक्टिव मोड में नहीं रहते हैं, इसका चुनावी लाभ होता नहीं है। और झारखंड में जिस तरह से चुनावी समीकरण बनते हैं वो कभी भी बनते हैं, कभी बिगड़ जाते हैं, इसका कोई आकलन तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन आमतौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो और अब जेडीयू कहीं न कहीं एक खेमे में नज़र आते हैं। और ये माना जा रहा है कि 2024 के इलेक्शन में, चाहे पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो या विधानसभा चुनाव की बात कर लें, इन दोनों ही चुनावों में जो गतिविधियां होंगी वो यूपीए एक मंच पर आकर काम करेंगी, ऐसा फिलहाल लग रहा है। लेकिन राजनीति में कहते हैं कि कुछ भी आप जामे तौर पर, कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है। लिहाजा इन दिनों जो झारखंड में जो सियासी तौर पर विराम चिन्ह लगा हुआ है, उसके पीछे क्या है, यही जानने और समझने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और तमाम जो पार्टी नेताओं से बातचीत हुई है, उससे एक बात तो साफ नज़र आता है कि तमाम जो पार्टियाँ हैं वो फील गुड में जी रही हैं। तमाम पार्टियों को लगता है कि उनका ज़मीनी तौर पर तैयारी पूरी हो चुकी है, संगठनात्मक तौर पर वो मजबूत हैं। लेकिन तमाम पार्टियों को पता है कि 2024 के चुनाव में जब जाएंगे तो उनका यही जो संगठन है वो एक्चुअल में काम करता है। और इसी संगठन की बुनियाद पर, इन्हीं संगठन कार्यकर्ताओं की बुनियाद पर आपको चुनाव में जीत हार का जो सेहरा है वो मिलता है। हमारी कोशिश बस यही है कि तमाम राजनीतिक दल हों, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आसू हो, ये तमाम पार्टियां हों, उन पार्टियों की गतिविधियों पर एक नज़र डाली जाए और ये जानने और समझने की कोशिश की जाए कि आखिर ये सियासत का विराम चिन्ह क्यों लगा हुआ है, ये सियासत में ये संघर्ष विराम की स्थिति क्यों है। तमाम पार्टियों का हम नज़रिया लेंगे। लेकिन जेएमएम के तक जहाँ तक जो बातें समझ में आ रही हैं वो ये पार्टी में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है, पार्टी बहुत जल्दबाजी नज़र नहीं आती है। पार्टी को ये कहीं कहीं फील होता है कि वो सत्ता में है, लिहाजा सत्ता का लाभ उसे मिलेगा और आमतौर पर मिलता भी है। लेकिन संगठन के स्तर पर, संगठन विस्तार के स्तर पर, ज़मीनी कामकाज के तौर पर जो तेज़ी होनी चाहिए वो तेज़ी नज़र नहीं आती है। ये दीगर बात है कि पार्टी के नेता हों, पार्टी के पदाधिकारी हों तो उस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। झारखंड में वर्तमान समय में कहें तो लगता ऐसा है कि जैसे सियासत का संघर्ष विराम चल रहा है। दरअसल हम ये इसलिए कह रहे हैं कि वर्तमान जो स्थिति है उसमें तमाम जो राजनीतिक दल है वो विराम की स्थिति में है। इस वक्त हम मौजूद हैं हरमू स्थित आजसू के केंद्रीय कार्यालय के बाहर और देखिए यहाँ भी कोई खास हलचल फिलहाल नहीं दिख रहा। और हाल के दिनों में एक सामाजिक न्याय यात्रा जरूर निकाला गया था आजसू के द्वारा और उसके माध्यम से सरकार पर हमला बोला गया था, सरकार के उन वादों को याद दिलाया गया था जो कि चुनाव के वक्त में जेएमएम और कांग्रेस ने लोगों से किया था, राज्य की जनता से किया था। लेकिन फिलहाल हम ये इसलिए कह रहे हैं कि सियासत का संघर्ष विराम है कि राज्य में जो हालात बने थे पिछले 6 महीने के पहले और उस वक्त जो स्थितियां थी, जो तमाम राजनीतिक दल एक्टिव मोड में थी, वो फिलहाल थमसा गया है। और अभी कोई भी राजनीतिक दल जो है वो एक बड़ा कार्यक्रम नहीं कर रहा और जो एक तरह से कहें कि सियासत में जो कदम दर कदम बढ़ाने का जो एक सिलसिला होता है वो फिलहाल थमसा गया है। वो सिर्फ हम आजसू की ही नहीं बल्कि तमाम राजनीतिक दलों की बात करें तो ऐसा देखा जा रहा है। जरूर आजसू भी अपनी मौजूदगी दिखाती है लेकिन उस तरह से नहीं जो कि सत्ता परिवर्तन के लिए होता है या फिर जो विपक्ष में रहते हुए मुख्य भूमिका में होती है, वो वैसा नहीं दिख रहा। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में सियासत का संघर्ष विराम ऐसा दिखता है। हम आजसू के नेताओं से भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति बनी है, ऐसी क्या परिस्थिति है जिसके लिए या जिसके चलते अभी फिलहाल पार्टी की गतिविधि कहे तो लगता है थमसा गया है। आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्यक्रम है ये भी हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल ये हम कह सकते हैं कि अभी झारखंड में यह स्थिति देखने को मिल रही है कि सियासत का संघर्ष विराम है, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी हो या फिर आजसू हो या फिर कांग्रेस हो, ये तमाम राजनीतिक दल स्थिर सा हो गया है। झारखंड में ईडी की कार्रवाई होती है, उसके बाद ऐसा लगता है कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन वो दौर गुजरा
राज्यपाल बदले, उसके बाद सब कुछ स्थिर सा दिख रहा है। हालांकि एक उपचुनाव से आजसू में जरूर एक जान सी आई है। जो रामगढ़ का उपचुनाव हुआ और उसमें जो आजसू ने जीत हासिल की है, इससे आजसू और बीजेपी का गठबंधन भी मजबूत होता हुआ दिख रहा है, आजसू और ताकतवर होता हुआ दिख रहा है, जैसा कि उनके पार्टी के नेताओं का कहना है और जो दावा है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि एक और उपचुनाव होने वाले हैं, जो कि डुमरी विधानसभा में है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद एक और सीट पर उपचुनाव होंगे, लेकिन वहां पर क्या ताकत दिखाई जाती है? बीजेपी आजसू मिलकर चुनाव लड़ती है, क्या आजसू के उम्मीदवार होंगे या फिर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे? महागठबंधन को कितनी शिकस्त मिलती है, यानी कि क्या कांटे के टक्कर वहां देखने को मिलते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं, उससे आप कह सकते हैं कि झारखंड में सियासत का संघर्ष विराम चल रहा है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची। झारखंड में ऐसी स्थिति वर्तमान में दिख रही है मानो राजनीतिक संघर्ष में विराम सा लग गया है। दरअसल पिछले 6 महीनों की बात करेंगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राज्य में सत्ता परिवर्तन तो होकर रहेगा, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन जब से नए राज्यपाल आए हैं, तब से तमाम चीजें बदलनी शुरू हो गई है। राज्य में गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन 2022 की बात करेंगे तो 2022 में कई ऐसी चीजें घटी जिसको लेकर कई लोग सवाल खड़े कर रहे थे। इस बीच आप लोगों ने देखा होगा कि राज्यपाल के पास एक बंद लिफाफा था, जिसको लेकर झारखंड की सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई थी। इस बीच पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने एक बयान भी दिया था 24 सितंबर को कि लिफाफा जो है इतना चिपका हुआ है कि वो खुल नहीं रहा है, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला तेज हो गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया जाता, लेकिन ठीक उससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जितने भी सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उन्हें रायपुर शिफ्ट कराया जाता है। कहा जा रहा था कि सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है और विधायकों को यहां पर खरीद फरोख्त का भी मामला देखने को मिल रहा था। लेकिन धीरे धीरे तमाम जो चीजें हैं वो 2023 में सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक दलों की ओर से कोई भी ऐसे कार्यक्रम देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो 2022 में कांग्रेस के 3 विधायकों को भारी मात्रा में कैश के साथ जब कोलकाता में पकड़ा जाता है, तब कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा था कि तीनों ही विधायक के ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है, तमाम चीज़ें जो है वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। लेकिन तीनों ही विधायक सिर्फ यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि हम लोग सरकार को अस्थिर करने का प्रयास लिए नहीं गए हुए थे, हम लोग सरकार में और हम लोग चाहते हैं कि 5 साल का कार्यकाल सरकार बेहतरीन तरीके से पूरा करे। जनता हमें चुनकर लाई है और जनता का सारा काम फिलहाल यहाँ पर हो रहा है। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रही थी। तीनों ही विधायक को निलंबित किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी उस पर भी सवाल खड़े करती है कि तीनों ही विधायक सरकार को अस्थिर करने का प्रयास लिए वहां पर गए हुए थे। लेकिन कांग्रेस की बेरमो विधायक अनूप सिंह ने एक 0 FIR किया, जिसके बाद तमाम चीज़ें जो है वो बिगड़नी शुरू हो गई। तीनों ही विधायक निलंबित थे, लेकिन तीनों ही विधायक अपनी आवाज़ को उठाते हुए भी नजर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस में कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं देखने को मिल रहे। जिस तरीके से 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, कांग्रेस प्रमुखता से अपनी आवाज़ को उठाती हुई नजर आ रही थी। किस तरीके से देश में नफरत को दूर हटाए और मोहब्बत को पास लाए, इसको लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार तमाम लोगों को कहा भी जा रहा था। लोगों के बीच भी कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक मंत्री लोगों के बीच भी जा रहे थे, उन्हें संदेश भी दे रहे थे। लेकिन 2023 में तमाम चीज़ें जो है वो सामान्य हो गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई भी राजनीतिक दलों में कोई भी संघर्ष देखने को नहीं मिल रहा है। बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम बड़े पैमाने पर नहीं देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस में कार्यक्रम तो हो रहे हैं, बूथ लेवल में हो रहे हैं, प्रखंड लेवल में हो रहे हैं और कार्यालय में प्रेस वार्ता भी की जा रही है। लेकिन एक सटीक मुद्दे को लेकर, अगर राहुल गांधी का मुद्दा है तो राहुल गांधी के मुद्दे को भी लेकर प्रेस वार्ता की जा रही है। अन्य जो भी देश में चल रहे हैं उसको लेकर भी कांग्रेस की ओर से प्रमुखता से अपनी आवाज़ को रखी जा रही है। लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम फिलहाल कांग्रेस में देखने को नहीं मिल रहे। यही तमाम चीज़ें हम आपको बताने वाले थे कि आखिर राजनीतिक दलों में किस तरीके से तमाम जो संघर्ष है उसमें विराम सा लग गया है। और मैं लगातार कांग्रेस देख रही हूँ, इसीलिए कांग्रेस के बारे में तमाम चीज़ें यहाँ पर रख रही हूँ कि आखिर कांग्रेस में किस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं और राजनीतिक कार्यक्रम फिलहाल कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है। इन तमाम जो
सवाल है वो फिलहाल सवाल है, लेकिन कांग्रेस किस तरीके से अपने संगठन को मजबूत करे, इसको लेकर तमाम कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो राजनीतिक लिहाज से कोई भी यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम नहीं देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, सहयोगी के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।